जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहूँ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। गोमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुरेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ गज और ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ सा।
मुनि अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिते को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सिया दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। संगादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। दिगपाल जहादे, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जो सहस्त्र जो जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही, जल लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान
गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर लोही, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोले बांके बिहारी लाल की। बोले सदगुरु भगवान की। बोले व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। सद्गुरु देव भगवान की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। गजाननाभूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादिपङ्कजम्। वासुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। कृष्ण हे वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज राज, निज मन मुकुन सुधार। बरनाहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। श्री राधा मेरी स्वामनी,
मैं श्यामा उदास जन्म जन्म मोहे दीजियो प्यारी वृंदावन को आ। राधे तू बड़भागन कौन तपस्या की तीन लोक के सांवरो सो तेरे आधीन। वृंदावन सोवन नहीं नंदगाम सुगाम वंशी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। बरसाने की राधिका नंदगाम के श्याम आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री जानकी वल्लभ लाडले श्री प्यारे हनुमान आकर आसन ग्रहण करो तुम्हें पुनि पुनि प्रणाम। आओ मनमोहन पधारिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए नंद कुमार। पधारो नंद कुमार पधारिए नंद कुमार। बोलो श्री बाके बिहारी लाल की लाडली लाल की यमुना महारानी की गिरिराज महाराज की ब्रज राशि कोश की भागवत भगवान की सुखदेव भगवान की परीक्षित महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी भाव से भगवान बाके बिहारी को पुकारते हुए प्रभु को अपने हृदय में आसन दें। सभी भाव से जुगल सरकार को पुकारिए। श्री राधा रानी संग बाके बिहारी कि हे मेरे श्याम सुंदर हे मेरे बाके बिहारी आइए विराजिए प्रभु आप मेरे हृदय रूपी आसन में विराजिए। आइए सभी भाव से प्रभु को आह्वान करते हुए प्रभु को पुकारते हुए। संत कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं देती। आइए प्रभु को तहे दिल से पुकारें भाव से पुकारें क्योंकि इस कलयुग में केवल भाव है। जहाँ भाव है वहीं परमात्मा है, जहाँ भाव है वहीं भगवान है, भाव नहीं तो भगवान भी नहीं। आइए भाव से प्रभु को पुकारते हुए अपने हृदय रूपी आसन को विराजमान करिए। उस सुंदर आसन पर प्रभु को सुंदर आसन दीजिए, भगवान को अपने हृदय में बिठाइए। आइए सभी भाव से पधारो 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 राधा संग सरकार पधारो पधारो राधा संग सरकार पधारो राधा संग सरकार पधारो 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 राधा संग सरकार पधारो राधा संग सरकार पधारो राधा संग सरकार पधारो राधा संग सरकार
पधारो 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 राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। भाव से ताली बजाते हुए, ताली बजाने से योगा हो जाता है, ताली बजाने से तकदीर बदल जाती है। भाव से ताली बजाते हुए जय हो। जय हो जय हो। पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। पधारो 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 राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। पधारो 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 राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। पधारो 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 राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। 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 पधारो 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 राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। पधारो 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 राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। जय राधे 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 वृंदावन में, राधे राधे नंद भवन में, राधे राधे यमुना जी में, राधे राधे गिरिराज में, राधे राधे निधिवन में, राधे राधे सेवा कुंड में, राधे राधे राधा कुंड में, राधे राधे बरसाने में,
राधे राधे मैं भी बोलूं राधे राधे तुम भी बोलो राधे राधे कान्हा बोले राधे राधे कनुआ बोले राधे राधे मनुआ बोले राधे 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 जय जय श्री राधे बाकी बिहारी लाल की जय हो। आइए आज हम सब परम भाग्यशाली, ऐसा हमारे संतों ने बताया, शास्त्रों में बताया गया कि वह जीव बहुत बड़भागी है। कहा कौन? कहा जो प्रभु की शरण में आ जाए। आज एक ऐसा युग चला है, आज एक ऐसा समय है कि आज हर व्यक्ति के पास केवल एक समय नहीं है, क्योंकि समय कहता है जब तू था मैं नहीं, मैं हूं तो फिर तू नहीं। ये समय बहुत बलवान है और यही समय आज हम सब के पास नहीं है। आज के युग में व्यक्ति धन खर्च कर सकता है, परंतु अपने पास प्रभु के नाम के लिए समय नहीं निकाल सकते। तो कहा कि ऐसा कौन परम, ऐसा कौन पवित्र, ऐसा कौन भाग्यशाली व्यक्ति है, वो ऐसी पवित्र आत्मा कौन है कि जो प्रभु के लिए क्षणिक समय निकालकर भगवान के चरणों में बैठकर हरि नाम की महिमा सुनते हैं, हरि नाम गुणगान सुनते हैं। हम सब परम भाग्यशाली। कहा कि कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, केवल एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तो उसके सिर के ऊपर भागवत जी आकर विराजती हैं। हमारे जीवन में ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो करोड़ों अरबोंपति हैं, जो सदियों से कह रहे हैं कि भागवत करवाना है, करवाना है, करवाना है, पर लेकिन समय नहीं है। और दूसरा, सबसे पहले कृपा, कि ठाकुर की कृपा, जिस पर भगवान की कृपा होती है ना, वो लोग सोचते भी नहीं कि हम कभी सत्संग में जाएंगे, कभी किसी धाम में बैठकर कथा सुनेंगे, और वो अचानक बैग तैयार करके चल पड़ते हैं। और जो बैग बांध कर बैठते हैं, तैयारियां करके बैठते हैं, वो आ भी नहीं पाते। तो समझना ये मेरी किशोरी जी की कृपा है, ये मेरे बाके बिहारी की कृपा है, जो आप सब इस फाग मास में जो कुंभ का मेला चला है, 12 बरस के बाद कुंभ का मेला होता है। हर 12 साल के बाद श्री धाम वृंदावन में कुंभ आकर बैठता है, क्योंकि 4 धाम में कुंभ लगता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र में से जब अमृत का कलश धनवंती भगवान लेकर आए, तो उसमें से कुछ बूंदें जब गिरी तो सबसे पहले हरिद्वार में गिरी, तो एक कुंभ हरिद्वार में लगता है। दूसरा प्रयाग में जाकर गिरा तो दूसरा कुंभ प्रयाग में लगता है। फिर नासिक में गिरा तो नासिक में कुंभ लगता है। फिर उज्जैन में गिरा तो वहाँ कुंभ उज्जैन में लगता है। परंतु श्रीधाम वृंदावन की क्या महिमा है। जिस समय कालिया यमुना जी में आकर बैठ गया और गरुड़ जी की जो माता थी, वो सर्पों की माता विनीति से छुटकारा पाने के लिए
देवताओं से अमृत कलश लेकर आए और कदम के पेड़ पर बिठा दिया और वहां पर आकर कुंभ बैठ गया। जब यमुना जी में कालिया विराजमान था तो उसकी श्वास से जो जहर उगल रहा था, सीधा वृंदावन का पूरा आसपास का जितना भी दूरी का माहौल था, वहाँ पर कोई भी हरा पत्ता नहीं था, कोई हरियाली नहीं थी, उनकी श्वास से सब जहर बन जाता था। परंतु जिस कदम के पेड़ से भगवान ने यमुना जी में छलांग लगाई थी, उसी पेड़ के ऊपर गरुड़ जी ने आकर उस कुंभ को आकर बिठा दिया। तो वो पेड़ संत महापुरुष बताते हैं कि वह पेड़ हरा भरा रहा। उस कदम के पेड़ के नीचे भगवान बाल कृष्ण जब बाल लीला करने के लिए सीधा वृंदावन पधारे तो उस कदम के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान अपनी मधुर मधुर बांसुरी बजाया करते थे। तो इस कुंभ के मास में जो ये फाग मास चल रहा है, हम सब भाग्यशाली हैं। अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए कि अवसर सबको नहीं मिलता। ये बहुत 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 कहा, कोई पिछला हमारा पुण्य उठा और फिर गुरु कृपा हुई, मेरे बाके बिहारी की कृपा हुई, जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण का 7 दिवसीय यज्ञ जो श्रीधाम वृंदावन बाके बिहारी की गोद में बैठकर, ये बाके बिहारी की गोद है, ये गोद में बैठकर हो रहा है। कथा तो कहीं और भी की जा सकती थी, कोई धर्मशालाओं की कमी नहीं है, परंतु ये बाके बिहारी जी की गोद है, ये यमुना का तट है और बाके बिहारी की गोद में बैठकर हम सब इस भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण ये बहुत पवित्र पुराण है। ये भगवान जी का वांगमय शरीर है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी सब लीलाओं को संपूर्ण करने के लिए अवतार लेकर आए, जब संपूर्ण किया और प्रभु जब अपने बेलोक धाम में जाने लगे तो उस समय उद्धव भगवान की शरण में आए। उद्धव ने प्रार्थना की, प्रभु मैं जान चुका हूँ कि आप ये लीला संपूर्ण करते हुए अपने लोक में जा रहे हैं। अब मैं निवेदन करता हूँ प्रभु, आप मुझे अपने संग लेकर जाइए। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव यदि आप भी मेरे साथ जाएंगे, मेरे जाने के बाद कलयुग आ जाएगा और कलयुग के जीवों के पास इतना समय नहीं होगा, क्योंकि जो ये युग है ये कल युग नहीं है। हम सब बोलते क्या है, कल युग, परंतु कल युग नहीं है, ये क्या है, कर युग है। कर किसे कहते हैं, ये हाथ को, कर मैंने कर्म, ये कर्म का युग है। हम जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, हम जैसा जैसा बीज बोएंगे हम वैसा वैसा काटेंगे। ये कर युग है। भगवान ने कहा है कर, हाथ, इन हाथों से सेवा करो, इन हाथों से सेवा करो। जो लोग तीर्थ यात्रा जाते हैं, आपने देखा होगा कुछ ऐसे ऐसे भिखारी दिखाई देते हैं जिन बेचारों के हाथ भी नहीं हैं, किसी का पाँव नहीं है, किसी का आँख नहीं है, किसी का कान नहीं है। किसी जन्म में इनको पूरा शरीर मिला था, इनको हाथ मिले थे, कान मिला था, सब कुछ मिला था, जीभा भी मिली थी। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि कथा, जिन्होंने हरि की कथा श्रवण नहीं की है, जिन्होंने मुख से राम नाम नहीं गाया, जिन्होंने हाथों से सेवा नहीं की, जो पैरों से चलकर परिक्रमा नहीं की, तीर्थ यात्रा नहीं की, का फिर अगले जन्म ये 2 पांव नहीं फिर 4 पांव लग जाएंगे। हमें अपने एक एक अंग को यदि इस सर को हमने गुरु चरणों में नहीं झुकाया, माता पिता के चरणों में नहीं झुकाया, प्रभु के चरणों में नहीं झुका, तो अगले जन्म फिर ये सर भी नहीं मिलेगा। इन हाथों से सेवा नहीं की तो हाथ नहीं मिलेगा, पाँव से नहीं चले तो पाँव नहीं मिलेंगे, जिभा से हरि गुणगान नहीं किया तो फिर क्या, का हर गुरु निंदक दादुर होई, फिर क्या, वो मेंढक बना देते हैं। फिर मेंढक का मतलब है कि बस टर 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 करते रहो। ये आवाज़ दी है परमात्मा ने,
हमें ये सुंदर वाणी दी है। जरा कल्पना करके देखें, जिनके पास आवाज़ नहीं वो कितना बोलना चाहते होंगे, जिनके पास कान नहीं वो कितना सुनना चाहते होंगे। वो भी सोचता होगा शायद मेरा कान होता तो आज मैं भी सत्संग में बैठकर सुनता, यदि मुझे ईश्वर ने आंख दी होती तो मैं भी बैठकर प्रभु का दर्शन करता। परंतु बाबा कबीर कहते हैं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जब तुझे हाथ मिला तूने सेवा नहीं की, जब तुझे आंख मिला तूने दर्शन नहीं किया, जब तुझे कान मिला तूने सत्संग नहीं सुना, जब तुझे मुख मिला तूने राम नाम नहीं गाया। आज एक ऐसा फैशन चल गया है कि सुबह उठते हैं कहते हैं गुड मॉर्निंग। आज हमने रसोई को भी, जहाँ अन्नपूर्णा देवी का वास है वहाँ हमने किचन कर दिया है, तभी तो घर घर में किचकिच होती है। हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि हमें जो मनुष्य शरीर मिला है ये दुर्लभ शरीर है। आज इस दुर्लभ शरीर को पाकर हम भाग्यशाली हैं जो श्री बाके बिहारी की गोद में बैठकर 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने को मिलेगा। और हमारा जन्म तभी सफल होता है जब हम हरि नाम श्रवण करते हैं, जब हम प्रभु की नाम की महिमा गाते हैं, जब हम हरि के लिए नाचते हैं, हरि का गुणगान करते हैं, तभी हमारा मनुष्य जन्म सार्थक होता है। फिर चाहे हम कितना कुछ भी कर लें, कुछ भी बना लें, उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि बाबा कबीर कहते हैं, बाबा रज्जब कहते हैं, रज्जब ते गज्जब कियो सिर पे बांधे मोर, आया था हरि भजन को अरे कियो नरक की ठोर। तू आया था हरि भजने के लिए, तू वादा करके आया था कि एक बार मुझे इस गर्भ से निकालो, मैं तेरा भजन करूँगा, तेरा भजन करूँगा। और जैसे जीव गर्भ से निकल कर आता है और उस किए हुए वादे को भूल जाता है, फिर प्रभु कहते हैं ठीक है तू इस वादे को भुला रहा है, गर्भ में तो तुझे डाल दूंगा, पर लेकिन फिर 2 हाथ वाले नहीं, फिर 4 हाथ वाले, 4 पांव वाले की गर्भ में तुझे डाल दूंगा। मनुष्य जन्म हमारा तब सार्थक है जब हम प्रभु की शरण में बैठकर हरि नाम चर्चा करते हैं, हरि गुणगान करते हैं, हरि नाम की महिमा को सुनते हैं, हाथों से सेवा करते हैं और हम तीर्थ यात्रा करते हैं, तभी हमारा मनुष्य जन्म सफल होता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण ये बहुत दिव्य पुराण है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को ये श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य ज्ञान दिया और विदा किया कि हे उद्धव, तुम बद्रिक आश्रम की ओर जाओ और मेरे संतों के बीच में बैठकर हरि गुणगान करना, और धीरे धीरे जो रसिक हो, जो भागवत प्रेमी हो, जो सत्संग प्रेमी हो, उनके पास बैठकर मेरे हरि नाम की चर्चा करना। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण जो ये ग्रंथ है, जिस समय इस भागवत जी को श्रवण करते हुए महाराज परीक्षित जब अमर हो गए तो ब्रह्मा जी हैरान हो गए कि इस भागवत में ऐसा क्या है कि केवल एक बार परीक्षित ने केवल एक बार भागवत को सुना और सुनते ही अमर हो गए। तो ब्रह्मा जी को भरोसा नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने सारे ग्रंथों को इकट्ठा किया, 6 वेद शास्त्रों को इकट्ठा किया, तराजू के एक पलड़े पर चढ़ा दिया और तराजू के दूसरे पलड़े पर केवल अकेली भागवत जी को बिठा दिया। भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। सारे संत जय जयकार करने लगे कि इस भागवत जी के अंदर ऐसी ताकत, ऐसा बल कि भागवत उठ नहीं पा रही है, क्योंकि भागवत ही भगवान का स्वरूप है। भागवत, आइए सबसे पहले जब तक हम महत्व नहीं जानेंगे कि हमारे संत महापुरुष हमारे लिए क्या धरोहर छोड़ कर गए हैं। आज हम पूछते हैं मेरे दादा क्या छोड़ कर गए थे, हमारी कितनी प्रॉपर्टी छोड़ कर गए हैं, मेरे दादा परदादा हमारे लिए क्या करके गए हैं। हमें ये भी जानना चाहिए कि इस धरती पर आए हैं,
हम उस धरती पर हैं, उस भारत के वासी हैं जिस भारत पे मेरा राम अवतार लेकर आता है। हम उस भारत पर उस धरा पर अवतार लेकर आए हैं जिस धरा पे मेरा कृष्ण अवतार लेकर आता है। हम उस धरा पर आए हैं जिस धरा पर मेरी श्री राधा रानी का चरण पड़ा है। हम उस धरा पर आए हैं जिस धरती पर मेरी माँ जानकी का चरण पड़ा है। हम ऐसी धरा पर जन्म लेकर आए हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। हम इस भारत के वासी हैं जिस भारत भूमि पे मेरे ठाकुर अवतार लेकर आते हैं। किसके लिए? केवल अपने भक्तों के लिए। भागवत पहला अक्षर क्या है? भा। भा से भगवान, भा से भाव। भागवत क्या करती है? हम पहले महत्व जाने कि इसका महत्व क्या है, भागवत का मतलब क्या है। भागवत पहला अक्षर है भा। भागवत सुनते सुनते जीव निर्भय हो जाता है, हमारे भीतर के भय का नाश हो जाता है। संत कहते हैं कि आज हर व्यक्ति के जीवन में एक भय बना हुआ है। अरे कहीं पंखा मेरे ऊपर गिर गया तो, कहीं सिलेंडर फट गया तो, कहीं मैं गिर गया तो, कहीं मर गया तो, कहीं ऐसा कुछ हो गया तो, ये भय। और भागवत क्या करती है? भागवत हमारे जीवन का सबसे पहले भय का नाश कर देती है। फिर क्या करती है भागवत? जब भय का नाश हो जाता है तो हमारे हृदय में भाव भर देती है। कैसा भाव? कि ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे ठाकुर हैं, ये मेरे राम हैं, ये मेरे प्रभु हैं। तो हमारा सर अपने आप उसके चरणों में झुक जाता है। ये भागवत भाव से भर देती है। और क्या करती है भागवत? भागवत हमारे अंदर पड़े हुए भ्रम को मिटा देती है। भागवत भगवान से मिला देती है। भागवत सुनते सुनते जीवन में भक्ति आ जाती है। भगवान सब कुछ दे देते हैं परंतु भक्ति नहीं देते। भक्ति कहाँ मिलती है? भक्ति तो हमेशा भागवत देती है। भागवत आप सुनते जाएंगे, आप भागवत को श्रवण करते जाएंगे, सुनते 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 आप जान जाओगे कि हम किसके लिए आए हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करने आए थे, हम कहाँ बैठ गए हैं। अच्छा, भागवत में इतना रस भरा है कि भागवत सीता भगवान से मिला देती है। एक भागवत ऐसा शास्त्र है, एक भागवत रूपी परमात्मा ऐसा है कि जो जीते जी हमें मुक्ति दिला देता है। रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है और भागवत जीते जी हमें मुक्त कर देती है। मरकर क्या जानेंगे? मरकर कोई कहाँ गया? आज तक हमारे दादा परदादा परदादा, उसके परदादा, फिर फरदादा, वो कहाँ के कहाँ चले गए? क्या कोई टेलीफोन आया? क्या किसी के पास कोई संदेशा आया? कहाँ गए? पर नहीं जाना। परंतु भागवत जीते जी उस परमात्मा से मिला देती है। भागवत जीते जी नरक और स्वर्ग के द्वार दिखा देती है। जीव को बता देती है कि ये मानव तू किस मार्ग पर चल रहा है, तू मनुष्य जन्म पाकर तो इस मार्ग पे जा रहा है। धिक्कार है तेरे जीवन को, धिक्कार है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाकर यदि तुम ईश्वर का भजन नहीं करते, मनुष्य जन्म पाकर तुम गुरु चरणों की सेवा नहीं करते, तुम प्रभु सेवा नहीं करते, तुम माता पिता का कर्ज नहीं उतारते, अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, तो हे मानव तेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है तेरे जीवन को। कहा फिर तुम कौन हो? कहा इस धरती पर हम बोझ हैं। यदि इस मनुष्य जन्म को नहीं जाना, इस मानवता की हमने कदर नहीं की, तो फिर हम धरती पर बोझ हैं। फिर धरती भी रोती है। फिर क्या होता है? जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब धर्म की हानि होती है, फिर परमात्मा अवतार लेकर आते हैं। और रामचरितमानस में भगवान राम अवतार लेकर आए। भगवान श्री राम का गुणगान और श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रभु के 24 अवतारों का वर्णन बताया गया है कि भगवान के 24 अवतार हुए। श्रीमद् भागवत महापुराण 365 अध्याय
12 स्कंद 18,000 श्लोकों के द्वारा भगवान वेद व्यास जी ने एक सुंदर ग्रंथ की रचना की। रचना करने के बाद मन में विचार आया कि ये भागवत किसके हाथों सौंपी जाए। कोई ऐसा संत हो जो ज्ञानी भी हो, प्रभु का प्रेमी भी हो, ईश्वर को मानने वाला भी हो, ऐसा कोई संत। ये भागवत किसके हाथों सौंपी जाए। तो उस समय भगवान वेद व्यास जी ने अपनी दृष्टि को दौड़ाया, विचार किया ये भागवत किसके हाथ सौंपूं। क्योंकि ये भागवत क्या है, ये भागवत वो कोई ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात परमात्मा का वांग्मय शरीर है। ये एक ऐसा भागवत है कि जो सुनते ही जीव को अमर कर देता है। भगवान वेद व्यास जी ने पहले 17 पुराणों की रचना की। मन में शांति नहीं आई। जब मन में शांति नहीं मिली तो एक दिन भगवान वेद व्यास जी श्री बद्रीनाथ जी के ऊपर माना गांव, जो लोग श्री बद्रीनाथ जी गए हैं उनके ऊपर माना गांव है, वहाँ पर भगवान वेद व्यास जी की कुटिया और सरस्वती के किनारे बैठकर भगवान वेद व्यास जी विचार कर रहे हैं कि मैंने 17 पुराणों की रचना की, अब मुझे और बाकी क्या करना है, मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही, मैं शांति पाना चाहता हूँ। और आज के समय में हर व्यक्ति की डिमांड क्या है, बोलो बोलो ना, शांति। आज हर व्यक्ति क्या चाहता है, क्या मांगता है। घर में सब कुछ है, धन है, दौलत है, पैसा है, बच्चे हैं, पूरा परिवार है, सब कुछ है, परंतु व्यक्ति के पास शांति नहीं है। आज हर व्यक्ति की क्या मांग है, मुझे शांति मिल जाए, मुझे थोड़ी शांति मिल जाए, मैं शांति पाना चाहता हूँ। पर संत कहते हैं शांति कोई लड्डू पेड़ा नहीं जो उठाकर तुम्हारे हाथ में दिया जाए, इसे खा लो और शांति मिल जाएगी। शांति कब मिलेगी, शांति कहाँ मिलेगी, शांति तो तब मिलेगी जब किसी संत महापुरुष के सानिध्य में बैठकर चरणों में बैठोगे तो अपने आप धीरे 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 हृदय शुद्ध हो जाएगा और अपने आप मन में शांति आ जाएगी। कब? जब हम निष्काम होते हैं, जब हमारे अंदर अहंकार नहीं होता। यदि हम संत सेवा करते हैं, हम प्रभु की सेवा करते हैं, वहां तनिक भी अभिमान आ गया तो हमारा किया हुआ सब पानी में चला जाता है। निष्काम होकर बिना अहंकार के, जब बिना अहंकार के हम सेवा करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है और एक दिन धीरे धीरे हमें शांति प्राप्त हो जाती है। भगवान वेद व्यास जी सरस्वती के किनारे बैठे विचार कर रहे हैं तो संत कहते हैं जहाँ चाह है तित राह है, चाह नहीं तो रहा नहीं। जब बहुत प्यास लगती है तो कहीं ना कहीं पानी मिल जाता है, बहुत गर्मी पड़ती है तो बरसात होने लगती है। जब हमारे हृदय में चाह उठेगी कि हमें जीवन में कुछ करना है, हम दुनिया में आए हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ करके जाना है, क्योंकि आज मनुष्य जन्म मिला है, कल नहीं मिलेगा, पश्चाताप रहेगा। आज मिला है, मुझे कुछ करना है। जब अंदर चाह होगी तो रास्ता भी मिल जाएगा, जब चाह नहीं होगी तो रास्ता कभी नहीं मिल सकता। पहले चाह